अच्छा, अब हमारे पास पहले हमने क्या किया था, लीनियर होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, लीनियर नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब हम करें लीनियर नॉन होमोजीनियस विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये फॉर्म जो होती हैं वो कॉशी ऑयलर इक्वेशंस होती हैं। कॉशी ऑयलर इक्वेशंस में वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं। पहले हमने इक्वेशन में देखा था ये चीज़ नहीं थी, ये इसे कहते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई वेरिएबल एज अ कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कांस्टेंट टर्म तो है लेकिन साथ साथ वेरिएबल भी है, तो हमें इससे भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो और फिर सॉल्व करना है। जब ये ख़त्म हो के दूसरी फॉर्म आएगी तो वो फिर लीनियर नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी। फिर वो उनमें से वही चारों केसेस में से कोई एक केस लगेगा और सॉल्व हो जाएगी ऑपरेटर डी मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास होते हैं दो तरह के सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो हम लेते हैं y इक्वल्स एक्स पावर m, ठीक है, ये होती है एक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक और सब्स्टिट्यूशन होती है जो ज़्यादा यूज़फुल है, वो होती है x इक्वल्स e की पावर z। और ये जो चीज़ है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि z इक्वल्स ln x। वो कैसे कि अगर हम इन दोनों में ln x लगा दें कि भाई यहाँ भी ln x है, यहाँ भी ln x है, ठीक है, तो क्या होगा ln e z। हमें पता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ लिखी हो तो z उठ के यहाँ आ जाता है, z ln e। और अगर ln e को हम कैलकुलेटर से चेक करें तो ln e यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1, ln e पावर 1 के बराबर होता है, तो ये z हो जाएगा, ठीक है। और वो जो होगा यहाँ ln x लगा हुआ है तो वो z ln x के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये x इक्वल्स टू e पावर z और z इक्वल्स टू ln x इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। जब हम बोलते हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि लेट x इक्वल्स e पावर z और z इक्वल्स ln x, ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से इस डेरिवेशन, इस साइड के इक्वेशन में, लेफ़्ट साइड में थोड़ी चेंजिंग्स आती हैं। वो हम ऑपरेटर डी मेथड वाले तरीके पे ले आते हैं और उसमें क्या होता है ये वाले कोफिशिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे तब वो होगा, ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है लेकिन हम वो डेरिवेशन नहीं करें, हमने बोला कि भाई हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी जिसकी वजह से रिज़ल्ट में ये आ गया और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से इस साइड पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो ये आएगा कि हमें एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम की एक वैल्यू मिलेगी, वो होगी डी स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। और एक्स वाई प्राइम की एक वैल्यू मिलेगी जो होगी सिंपल डी, ठीक है। ये वाई के साथ ही होंगे कि भाई डेरिवेटिव ऑफ वाई हैं, लेकिन अब ये जो डेरिवेटिव है ना, हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था वो हम ऑपरेटर डी तो बनाते थे लेकिन उसका मतलब यही होता था डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर डी है ना, इसका मतलब है डी वाई ओवर डी जेड, ठीक है। क्योंकि हमने x वेरिएबल को ख़त्म कर दिया ना तो हम z में चले गए। अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है और y डिपेंडेंट है, तो ये जो फॉर्म है ना वो y और z वाली फॉर्म में है, ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ हमें ये चीज़ नज़र आएंगी वहाँ वहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे ये चेंजिंग आएगी कि हमने बोला z इक्वल्स टू ln x, ठीक है। यहाँ है ln x स्क्वायर, अगर मैं यहाँ देखूँ ln x स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया था यहाँ जो टर्म होती है हम उसको इसका कोफिशिएंट बना के लिख सकते हैं, तो 2 ln x, ठीक है। और ln x हमें पता है कि z भी है, ठीक है, तो 2z। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 2z को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये सारी सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई, ठीक है। और दूसरी, ठीक है, ये फिर 4x वाई प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, x वाई प्राइम की जगह dy आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई 4 से होगा, प्लस 4 dy, ठीक है। और प्लस 2y वो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि y का वेरिएबल हर जगह शो हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से साइन 2z हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल साइन 2z, y कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3d प्लस 2, ठीक है, इक्वल साइन 2z। और डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स, सॉरी ये नहीं आना था, y भी आना था,
वाई पी मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन 1/d² प्लस 3d प्लस 2 साइन 2z। ठीक है, अब हमें पता है ये जो केस है ये हमारा केस 2 है जिसमें साइन का फंक्शन आ गया। साइन का फंक्शन आता है तो हमारी शिफ्टिंग क्या होती है, d² को माइनस a² से रिप्लेस करते हैं। यहाँ a क्या है हमारा 2 है, z के साथ जो लिखा हुआ है, तो जो d² है किससे रिप्लेस होगा 2² से, मतलब -4 से। ठीक है, बाकी वही जो हमने पिछले केसेस पढ़े वही आएंगे। ठीक है, तो बेहतर है आप वो वाला पहले देखें और फिर इसमें आएँ। इसमें बस ये चीज़ तब्दील करनी है, फिर वो वापस वही इक्वेशंस बन जाएंगी जिनमें 4 केसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनमें से कोई भी एक केस से आप अगला फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें और भी केसेस आ सकते हैं कि भाई अब अगर हमारा फंक्शन है सिंपल, अगर हम बोलें जो ये इक्वेशन लिखी हुई है 4xy' प्लस 2y, ठीक है, और ये इक्वल किसके है 2 पावर x के। अच्छा, हमें पता है इस साइड को तो हम तब्दील कर देंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो इसलिए हम इस साइड को ही चेक करते हैं। अब इसको किससे सॉल्व करें, ठीक है, हमें पता है ये जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ये वापस लीनियर नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी, और कांस्टेंट कोफिशिएंट में 4-5 केसेस हमने देखे तो उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब ये जो है ना इसका कोई केस नहीं था, हालांकि है ये भी एक्सपोनेंशियली, लेकिन हमें जो केस देखा है वो प्योर ई वाली एक्सपोनेंशियल का था, इसका नहीं था। तो इसको हम अगर सॉल्व करना चाहते तो हम इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे।